हम बार बार ये सोच रहे हैं शायद शायद कि इस बार भी वही होगा, यहाँ कुछ बात होगी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बदल जाएंगे। देखो, डोनाल्ड ट्रंप को इकोनॉमी उनको भी चाहिए, उनको ट्रेड डेफिसिट है चीन से $200 बिलियन का। दूसरा, अगर उनको चाहिए कि आपको क्रिटिकल मिनरल चाहिए, वो चीन से चाहिए। चीन को क्या चाहिए? वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स वगैरह, ठीक वो है सर। सेमी कंडक्टर। सर, अपने अपने आर्थिक हित हैं, दोनों देशों के बीच समझौते हो रहे हैं आर्थिक हित के साथ साथ। दोनों, ये भी इसमें कोई दोहराई नहीं है कि दोनों ही सुपर पावर आपस में भी संघर्ष कर रहे हैं। प्रमीत मुखर्जी जी से हमने कितनी बार बात की, हमेशा वो कहते थे कि इसमें कोई डिनाइल नहीं है। हर कोई डीप स्टेट, डीप थिंक टैंक ये जानते हैं कि चीन का एनर्जी रूट ब्लॉकेज करना सबसे बड़ा वन ऑफ द टारगेट्स था। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ गुडी गुडी हो गया है। आरजू, ठीक है, सबको मालूम है कि बीजिंग पैसे से, हथियारों से ईरान को पूरा सपोर्ट करता है। ईरान को उस पूरे रीजन में ताकतवर बनाने के लिए, सऊदी के पैरेलल खड़ा करने के लिए पूरी कोशिश लगातार काफी सालों से चीन करता रहा है। तो क्या ईरान के पास वो ताकत है कि अगर बीजिंग कोई फैसला ले तो उसको मानने से इनकार कर दें? नहीं, वैसे तो ऐसा नहीं लगता कि ईरान जो है वो सिरे से इनकार कर देगा अगर चाइना से कुछ कहा गया उनको। लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है कोशिश वो करेंगे कि वो अपनी बात ही को आगे रख सकें या अपनी कोई कंडीशंस रख सकें। ऐसा भी हो सकता है कि दो चार कंडीशंस ऐसी रखी जाएं जिसको लेकर फिर चाइना अमेरिका के पास जाए और कहे कि जी आप ये बात मान लीजिए। हो सकता है उनके जो फंड्स वगैरह उनके फ्रीज किए गए हैं, और दूसरी चीजें जो इस किस्म के अटैक्स उन पर दोबारा नहीं होंगे। उन्होंने कहा था कि जो डैमेजेस हुए हैं उसके लिए उन्हें पेमेंट की जाए। तो इस किस्म की कुछ कंडीशंस हो सकता है ईरान सामने रखे और वो पूरे होने की सूरत में ही जो है वो बात को माना जाए। लेकिन कितने अर्से से ईरान इस बात से रुका रहेगा, क्योंकि हम तो सालों साल से सुन रहे हैं कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी हैं, ईरान के ऊपर क्या कुछ नहीं किया गया। उसके बाद भी ईरान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है तो वो बहुत आसान टास्क नहीं लग रहा है चाइना के लिए भी। ठीक है, चाइना के लिए आसान टास्क नहीं है। और पाकिस्तान कोई कोशिश कर रहा है अभी भी कि चलिए एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं? अगर यहाँ डायलॉग की बात की जाए तो वो तो हमने एक बार और ट्राई किया था। 12 दिन इस्लामाबाद जहाँ मैं वो पूरा लॉकडाउन भी करके रखा गया, लेकिन नहीं हो पाई। तो जाहिर है कि ना ईरान तैयार था और अमेरिका भी। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि जी 18 घंटे का ट्रैवल करके हम नहीं आ सकते। तो उसका मतलब यही है कि ईरान अभी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान उसमें मुझे नहीं लगता कि जबरदस्ती लोगों को ला तो नहीं सकता बात करने के लिए। हाँ नहीं, फाइलें तो पकड़ा ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ट्रंप ने फिर से रिजेक्ट कर दी थी। नहीं, वो तो हमने तो पूरी तैयारी भी कर रखी थी और अब यहाँ तो चाय वाय सब पकौड़े वकौड़े सब तैयार थे, लेकिन अब वो लोग आए नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान एक तरह से अपने आप को ही जरूर बता रहे हैं कि हम थोड़ा वर्ल्ड में रेलिवेंट हो गए हैं। हमें लोग पूछ रहे हैं, हमें लोग कह रहे हैं, बल्कि हमारे तो डिफेंस मिनिस्टर साहब ये तक कहते हैं कि और भी कई जगह जहाँ लड़ाई हो रही है तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान रुकवा दे। तो वो इस तरह की स्टेटमेंट्स की हद तक ये सब कुछ चल रहा है। तो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस गजब का ही है कि मतलब अपनी लड़ाइयां सुलझा नहीं पाते हैं लेकिन दूसरों की लड़ाई रुकवाने की बात करते हैं और हारी हुई बाजियों को भी ढोल नगाड़े पीट पीट कर बताते हैं, उसकी सेरेमनी बनाते हैं कि भाई हमने जीत ली है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। हॉर्मुज खुला रखने पर चीन और अमेरिका ने सहमति जताई है। चीन के साथ सफल और सकारात्मक बातचीत हुई है, ट्रंप ने ये जानकारी दी है। बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, लंबी बातचीत हुई और कहा है कि सफल बातचीत हुई है। दोनों चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के साथ साथ चीन ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना सही नहीं है। तो ठीक है भाई मैत्री जी, बीजिंग का तो भाई अपना इंटरेस्ट था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद रहता है तो सबसे ज्यादा अगर किसी को डैमेज हो रही थी वो चीन ही था। और कहा तो ये भी जा रहा था कि अमेरिका चीन से सीधे सीधे लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है, उसकी अर्थव्यवस्था को डेंट करने के लिए ये एनर्जी रूट अगर बंद होता है या इस पर अमेरिका का दबदबा होता है, कब्जा होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, तो उसकी इंटेंशन चीन के लिए अच्छी नहीं थी। एक्चुअली ये है कि दोनों देशों का इसमें हित जुड़ा हुआ है और जो हित की अगर हम बात करते हैं तो वो सीधे तौर पर आर्थिक हित दोनों देशों का जुड़ा हुआ है। इसीलिए ट्रंप की ये जो विजिट है बीजिंग में, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दोनों देशों का जो हित है वो आपस में ऐसा जुड़ा है कि अगर किसी को भी नुकसान होता है तो अल्टीमेटली दूसरे देश को भी नुकसान होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, ओवरलैप्ड हैं, उनके जो भी प्रॉफिट्स हैं वो ओवरलैप्ड हैं। तो इसलिए अगर जरा सा भी कोई भूल चूक होती है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो दोनों देशों को अफेक्ट करेगा। इसलिए जो हम स्टेट मीडिया में अभी पढ़ रहे हैं, जो भी खबरें सामने आ रही हैं, उसके अंदर यही बोला जा रहा है कि दोनों देश चाहते हैं कि
जो ट्रेड है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जा सके। और ऐसी स्टेटमेंट भी हमने पढ़ी कि ट्रम्प ने प्रेसिडेंट शी को बोला है कि आप ट्रेड के लिए जो आपके रास्ते हैं उनको थोड़ा और चौड़ा करें, खासतौर पे अमेरिकी प्रोडक्ट्स को लेकर। और जो प्रेसिडेंट जी। शी हैं उन्होंने भी सहमति जताई है कि हम पूरी तरह से अपने जो ट्रेड कनेक्शंस हैं उनको बढ़ाएंगे, खोलेंगे अमेरिका के साथ, क्योंकि अगर दोनों बड़े देश साथ में चलते हैं तो पूरे वर्ल्ड पर उसका मैत्री जो जी, असर है दोनों वो देश नजर आता सुपर है। पावर्स हैं, दोनों देश अपनी आर्थिक प्रभुता चाहते हैं और ठीक है, उसके लिए सब लोग हाथ भी मिला लेते हैं। लेकिन सवाल यही है ना कि भाई बड़े लोग, जब बड़े लोगों में दुश्मनी होती है ना तो वो अलग तरह की होती है। वो छोटे छोटे लोगों को आगे करके लड़ाई लड़ते हैं और आपस में ऐसे गले मिलते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और वही हम ट्रंप और यहाँ पर शी जिनपिंग के बीच में देख ही रहे हैं। क्या कुछ नहीं कहा था चाइना को लेके, हेल एंड व्हाट नॉट, तो ये तो हम सामने देख ही रहे हैं चरितार्थ होते हुए। हमारे साथ डॉक्टर रामेश्वर सिंह भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रामेश्वर, चीन तो कह रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, वो कह रहा है कि परमाणु हथियार भी नहीं होने चाहिए। चीन और रूस यही दो हैं जो ईरान के पीछे खड़े हुए हैं। तो अब ऐसे में अगर चीन मनाता है तो क्या मॉस्को से भी यही संदेश जाएगा कि बस हो गया, काफी, अब झुक जाओ, आगे बढ़ो? नहीं, मॉस्को तो हमेशा से था कि शांति के लिए आह्वान कर रहा था कि युद्ध जल्दी जल्दी बंद हो जाए। और जहां तक रही खामोश उसको खोलना, आपस में लोग, दूसरे लोग बात कर रहे हैं, ईरान इसके लिए तैयार है कि नहीं है। इतनी बार ट्रंप का आया कि खामोश वो खुलवा देंगे और हमने नहीं देखा कि ये खुल गया। तो अभी बातें जो हैं, आपको चीन का जहां तक है, चीन का, रूस के बाद ईरान जरूर मानेगा या लोग मनाने की कोशिश करेंगे। अब कितना मानता है, मैत्री जी ने ठीक कहा कि भाई उनकी कुछ शर्तें होंगी, वो शर्त मनवाना चाहेंगे। वो शर्तें सभी जानते हैं, उनकी जो मांगे हैं अगर पूरी हो गई तो ये वार बंद हो सकती है। लेकिन अब कितनी देर जो इस वार को चालू किया है, जो पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किया है ट्रंप ने, वो खुद तो एक शांति के दूत बनते हैं, दूसरी तरफ जो है वार वो है खुद उन्होंने चालू किया ईरान ने तो वार चालू नहीं किया। तो आपस में मिलके ही इसको बंद कराया जा सकता है। नहीं, बंद कराने की खबरें भी आ रही है। 18 मई को पुतिन भी आ सकते हैं बीजिंग। भाई अभी ट्रंप आए हैं, फिर पुतिन आएंगे। 18 मई को अगर वो आते हैं, पेस्कोव जी का स्टेटमेंट आया है कि जल्दी ही पुतिन जी बीजिंग जा सकते हैं। तो कुछ हलचल तो मच रही है, कुछ तो होने वाला है और बंद होगा ही, क्योंकि युद्ध का ये नहीं होता कि कंटिन्यूस चलती रहे। नहीं, हम देख तो रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध, देखिए ना, कंटिन्यूस चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। अब तो हम सब लोग आदी हो गए हैं कि चलता रहे, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सबका तेल गैस आता है तो इसीलिए वहां पे टेंशन ज्यादा है। वहां पर टेंशन ज्यादा है, यहाँ पर दुनिया की इतनी बड़ी टेंशन नहीं है जितना कि अब ईरान और इजराइल और अमेरिका की वार में है, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो अगर और कुछ दिन चला तो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। हर जगह जो है इकोनॉमी की बात चल रही है, इसको बचाइए, ये बचाइए, तेल मत खर्च कीजिए। तो इसके लिए जो है केवल ये इस वार के लिए सब सारी चीजें चल रही है। रामेश्वर जी, जरा देखिए कि पहले पुतिन ट्रंप की तारीफ भी कर चुके हैं, कहते हैं कि भाई हाँ, ट्रंप चाहते हैं शांति हो, उसकी लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप शी जिनपिंग के पास जाते हैं, 10 साल बाद कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट इस तरह से जाता है, जो उसका भव्य स्वागत होता है। वो चीन को हेल कहने वाले तारीफों के कसीदे पढ़ने लगते हैं ट्रंप। उसके बाद अब ठीक 4 दिन बाद, आज 14 मई में हम बैठे हैं, खबरें हैं कि पुतिन भी जा रहे हैं बीजिंग। तो मतलब क्या हम इसको, अगर सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करें, ये युद्ध रुकने जा रहा है? उस तरफ, रुकने की तरफ जा रहा है। ठीक है, रुकने की कितना तरफ हो सकता है, कितनी बार रुकते रुकते फिर से चालू हो गया, ये देखना है।